बिजली के बिलों में कमी और आटे पर सब्सिडी का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर। मुख्तलिफ शहरों में ताजिर। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुकम्मल शटरडाउन। मुजफ्फराबाद में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस की शैलिंग, पथराव से पुलिस एहलकार जख्मी। हड़ताल के बायस तमाम तिजारती मराकज़ बंद। इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। पैसों की लालच ने अपनों का खून सफ़ेद कर दिया। कराची के नाके मोमिनाबाद से अगवा किए गए 12 साला उबैद की लाश मंगोपीर से मिल गई। उबैद को 8 मई को अगवा किया गया था। अगवाकारों ने 15 लाख रुपए तावान मांगा था। वारदात में बच्चे का खालू और उसका दोस्त मुलविस निकला। गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर बच्चे की लाश बरामद की गई। कराची के तालिब इल्मों को बागड़ बिल्ले की तलाश। बागड़ बिल्ला व्हाट्सएप ग्रुप ने मैट्रिक इम्तिहानात को मजाक बना दिया। आज भी वक्त से पहले पर्चा बागड़ बिल्ला ग्रुप में गर्दिश करता रहा। कोरंगी की PNT कॉलोनी के इम्तिहानी मरकज में पैसे दो और नकल करो सिस्टम चलने लगा। इंतजामात भी नाकिस। पंखे हैं ना पानी, ना ही बैठने का मुनासिब इंतजाम। मलीर बर्फ खाने के इम्तिहानी मरकज में सीट ना मिलने पर तालिबा रो पड़ी। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान दफ़ा 144 की मुबैना खिलाफ वर्जी। MQM के साबिक MP सदाकत हुसैन के इम्तिहानी मरकज़ में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। टीचर से झगड़ा। असातिज़ा कहते हैं मुत्तहदा रहनुमा चंद बच्चों को नकल करने की सिफारिश लेकर आए थे। पुलिस की मौजूदगी में तशद्दुद किया गया और धमकियाँ दी गईं। अब अनीस भाई से बात करेंगे। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन। चांद के मदार में पहुंचने के बाद iCube कमर से तस्वीर मौसूल होना शुरू। सूरज के बाद चांद की पहली तस्वीर भी मौसूल हो गई। चीनी हुकाम ने तस्वीर पाकिस्तान के हवाले कर दी। स्पार्को के मुताबिक iCube कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए। आलमी मालियाती फंड से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बातचीत। IMF की मुआविन टीम ने आते ही अगले माली साल के टैक्स हदफ पर ब्रीफिंग मांग ली। मिशन चीफ के भी चंद रोज पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। कारोबार में सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत। मुल्क की तरक्की में निजी शोबे और सनतकार का किरदार इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तिजारती शोबे से मुतालिक अहम इजलास में गुफ्तगू। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। बोले ख़राब कारकर्दगी वाले अफसरान की सख्त सरजनिश और ओहदों से हटाया जाएगा। SIFC का मकसद किसी इदारे की जगह लेना या कब्जा करना नहीं। मैशत के शोबों में फ़ौज का किरदार हुकूमत की मंशा के मुताबिक सहूलतकारी का है। ISPR ने वाज़ेह कर दिया। बयान में कहा गया कि अफवाज की सलाहियत को मैशत की बेहतरी के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा इस कदर बढ़ गया कि ऐसे मुस्बत इकदाम को भी तनकीद की नज़र से देखा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने निगरान हुकूमत के 10 माह के अखराजात और मई जून के बजट की भी मंजूरी दे दी। सालाना बजट पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रोज़गार की फरहमी और सूबे की मुआशी तरक्की तरजीह है। गली और नालियों की सियासत से निकलना होगा। अवाम की कुव्वत खरीद बढ़ाना असल तरक्की है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 14 मई को समाअत करेगा। विफाक और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाएगा। इंक्वायरी की सतह पर गिरफ्तारी नहीं होगी। नैब ने सियासतदानों से मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया। सिर्फ इल्जामात पर किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। SOPs को कानूनी शक्ल देने के लिए नैब ने स्पीकर से मदद मांग ली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत नहीं किए। वजीर कानून आफ्ताब आलम ने इजलास बुलाने के लिए
रिक्वेजिशन सेक्रेटरी असेंबली के पास जमा करा दी। लाहौर में वकला की रैली पर पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट बार की आज हड़ताल, अदालतों का बायकॉट। हड़ताल के बायस साइलिन को मुश्किलात का सामना। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का अदालतों को जबरदस्ती बंद करवाने और केसेस की समाअत रुकवाने का सख्त नोटिस। वजीर दाखिला पंजाब को मरासला जारी कर दिया। तमाम अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। बारदाना ना मिलने पर किसान बिफर गए। बूरेवाला में एहतजाज, मुल्तान रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। कहते हैं 22 रोज से धक्के खा रहे हैं लेकिन बारदाना नहीं मिल रहा। फी बोरी 500 रुपया लिया जा रहा है। पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की कुरानदाजी लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म से मशरूत। अदालत ने सूबाई हुकूमत को तालिब इल्मों में इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स पीर तक तकसीम करने से रोक दिया। किन किन शहरों में कितनी बाइक्स तकसीम की जा रही हैं, तफसीलात तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा तलबा को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ राग़िब किया जाए। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स देंगे तो वो वन व्हीलिंग करेंगे। तालिब इल्म लड़कियों के तालीमी इदारों के बाहर जाएंगे। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स के बजाय कॉलेजेस को इलेक्ट्रॉनिक्स बसें दे। वाटर कॉरपोरेशन में ग्रेड 5 का मुलाजिम बल्दियात में ग्रेड 19 का अफसर कैसे हो गया? सिंध हाई कोर्ट ने लतीफ़ खान की डेप्यूटेशन अफसर की ग्रेड 19 में तकर्रुरी की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 22 मई तक रिपोर्ट तलब। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी बल्दियात, MD वाटर कॉरपोरेशन और दीगर को भी नोटिस जारी। मर्दान में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। सवाबी रोड पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। जाँ बहक अफराद में 2 चचाजाद भाई और राहगीर शामिल। सिंध में डाकुओं ने अंधी मचा दी। जैकबाबाद में फायरिंग से दुकानदार को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त हुब्दार अली के नाम से कर ली गई। वुरसा का गढ़ी खैरो रोड पर लाश रखकर धरना। हुकूमत से गैंग की गिरफ्तारी का मुतालबा। गुजरावाला के अवान चौक के करीब तेज रफ्तार क्रेन की रिक्शे को टक्कर। खौफनाक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। हादसा क्रेन के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। पेशावर से असली नवादरात की नकल बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम। पुलिस का थाना पहाड़ी पूरा में छापा। गिरफ्तार मुलजिम ने बैनुल अक़वामी नेटवर्क का भांडा फोड़ दिया। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी डॉक्टर अब्दुल समद कहते हैं बरामद किए गए नवादरात असल नहीं, फिर भी उनकी कीमत करोड़ों रुपए है। पेशावर के GT रोड पर रिक्शों का दाखिला बंद। गैर रजिस्टर्ड रिक्शों को स्क्रैप करने के लिए जगह मुख्तस। BRT रोड पर चलने वाली बसों और वैगनों को स्क्रैप किया जाएगा। 20 साल से कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इसराइली दहशतगर्दी और नस्लकुशी का 216वां रोज़। रफ़ा में बड़े ज़मीनी हमले की तैयारी। गजा की सरहद के करीब टैंक पहुंच गए। मशरकी इलाके पर गोलाबारी। गजा की पट्टी और रफ़ा पर हमलों में मज़ीद 12 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 34,904 तक जा पहुंची। 78,514 जख्मी। इसराइली हमलों के बाद रफ़ा से 80,000 फ़लस्तीनियों का इनखला। मगरबी किनारे सिहोनी फोर्सेस के छापे। 25 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। हमास के रफ़ा में इसराइली फ़ौजियों पर हमले में 3 सिहोनी फ़ौजी जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत से मुतालिक अहम इजलास आज होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से करारदाद पेश की जाएगी। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं इजलास में सलामती कौंसिल को अपने फैसले पर नज़रसानी का कहा जाएगा। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीन में गैर इंसानी और गैर कानूनी इक़दाम कर रही है। स्वीडन में यूरोविजन के मुकाबलों के दौरान फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। हज़ारों अफराद मुजाहरा करने पहुँच गए। अहले गजा के हामियों ने आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए। मौसमियाती कारकुन पेटा थैनब्रिक के मुताबिक मुजाहरे में शिरकत। पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर कर दिया।
याद रखें, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, इसके पास एटम बम भी हैं जो हम पर गिरेंगे। मकबूजा कश्मीर के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला का भारतीय वजीर दिफा के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, वजीर दिफा कह रहे हैं तो आगे बढ़ें, हम कौन हैं रोकने वाले। ब्राजील के जुनूबी इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 95 अफराद हलाक, जानवर भी जान बचाने के लिए डूबे हुए घरों की छत पर चढ़ गए। कैनवस में 24 घंटे बाद रेस्क्यू टीमों ने घोड़े को बचा लिया। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पिंडी और मरी में बारिश और जालाबारी से मौसम खुशगवार। अटक, बनू, बालाकोट, मानसहरा, जिला लोअर दीर में भी बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की 2 रोज़ तक बारिश की पेशगोई। मुख्तलिफ अजला में आज शदीद गर्मी पड़ेगी। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। सिंध और मैदानी इलाकों में पारा 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में भी पारा हाई। जिना अस्पताल में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल हीट स्ट्रोक वार्ड कायम। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस का पहला मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। मोहम्मद आमिर को वीज़ा मिल गया, डबलिन रवाना। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त। पाकिस्तानी टीम का आखिरी ग्रुप मैच, खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतर गए। 11 मई को इवेंट के फाइनल में पाकिस्तानी टीम का मुकाबला जापान से होगा। वजीर आजम हॉकी कमेटी 2 फेडरेशन का मसला हल करने में नाकाम। राना मशहूद की जानिबदारी ने मामला मजीद पेचीदा कर दिया। PHF कांग्रेस के इजलास में ओलंपियन राना मुजाहिद पर 10 साल की पाबंदी लगा दी गई। सदर शहला रजा का इस्तीफा मुस्तरद। खिलाड़ियों का डेली अलाउंस $150 करने की मंजूरी। अमरीका की सबसे कदीम केंटकी रग्बी, खवातीन के दरमियान खुशनुमा हैट और टोपियां पहनने का भी मुकाबला होता है। रवां साल रग्बी की 150 साल सालगिरह पर भी ये कदीमी फैशन मरकज़ निकाह बना रहा।